अस्सलाम वालेकुम। आज इस व्लॉग के अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्योंकि कुछ वजह है जिसकी वजह से अम्मा के लिए मुश्किल है। थोड़े जज्बात ज़्यादा हैं, इमोशनल ज़्यादा है, तो वो शायद ना बता पाएँ इसमें चीज़ें। तो जैसे आपको दिख रहा है हम लोगों का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कहीं जा रहे हैं हम लोग, कहीं जाने की तैयारी है। तो ये हम लोगों ने नेम टैग लगा लिए थे इसमें जो आपको दिख रहे हैं ऊपर, ताकि आसानी रहे। एक एक बहुत ही ख़ास पाक मुक़द्दस जगह के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। वो सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं, उसके नमाज़ पढ़ के घर से निकलने के लिए निकल रहे हैं। ये जो तारीखें हैं जो आ रही हैं और अभी जो चल रही हैं, ये हम लोगों के लिए एज़ अ फैमिली बहुत मुश्किल वक्त है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि पिछले साल की एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक वक्त की सारी चीज़ें और सब याद हम लोगों की ताज़ा होती हैं, और वो बहुत मुश्किल वक्त हम लोगों की ज़िंदगी का रहा। पिछले साल सितंबर के अंदर ही पिछले साल सितंबर के अंदर 10 सितंबर को जब हमारी अब्बी से आखिरी बातचीत थी, जो बहुत डिटेल में हुई थी, ज़िंदगी के हर मुद्दे से रिलेटेड, आगे प्लानिंग, करियर, फ्यूचर, आपसी ज़िंदगी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद मौका नहीं मिल पाया इतना ज़्यादा, और जो हुआ वो तो खैर उसके बारे में क्या बोलें। तो उस टाइम के ऊपर हमारी जब अब्बी से बात हुई थी, तो हमने अब्बी से ये कहा था कि अब्बी, आप लोगों की शादी को 30 साल पूरे हो रहे हैं। एक बड़ी चीज़ होती है 30 साल पूरे होना। 9 फरवरी को 2022 में, तो और 15 फरवरी को साहबज़ादी की बर्थडे भी थी। तो ये डिसाइड करा था कि उस टाइम पे हम लोग इंशाल्लाह उम्रा करने जाएंगे, और उसके बाद घूमते हुए दुबई या दूसरे जो आसपास के मुल्क हैं, जहाँ भी मुमकिन होगा वहाँ से घूमते हुए हम लोग आएंगे। क्योंकि अब्बी की जॉब पुलिस की जॉब थी, यूनिफॉर्म की जॉब थी, एक पुलिस अफसर की नौकरी उन्होंने करी है। तो उनके लिए इंडिया के बाहर जाना विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, प्रायर परमिशन और सारी एनओसी के बिना मुमकिन नहीं था। तो वो एक चीज़ रही जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाए। लेकिन अब्बी ने कहा था कि मैं छुट्टी लूँगा और मैं ऑफिशियली अप्लाई करूँगा, और अब्बी ने अप्लाई करा भी था जाने के लिए। लेकिन वो चीज़ अल्लाह को मंजूर नहीं थी, वो नहीं हो पाई, और अब्बी जो हैं हम लोगों को छोड़ के चले गए। उसके बाद का वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। हमारी खुद की तबीयत ख़राब हुई। 3 महीने, 3 से 4 महीने ना हम बोल पाए, सांस लेने में परेशानी, हर चीज़ में परेशानी, काम अफेक्ट हुआ, सब कुछ अफेक्ट हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान, ऐसा वक्त देखा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इद्दत का वक्त अम्मा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिसको शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, और ना कोई ऐसा पैमाना है जिस पे ये कोई बता पाए कि वो वक्त कितना मुश्किल था हम लोगों के लिए। उस वक्त हमने ये इरादा करा था, जब 9 फरवरी की तारीख आई है, अम्मा की इद्दत 8 फरवरी को पूरी हुई है, अपनी 30वीं शादी की सालगिरह के एक दिन पहले, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन था हम लोगों के लिए। उस दिन हमने अपने दिल में ये इरादा करा था, किसी को बताया नहीं था, पर इस चीज़ का इरादा करा था कि अब्बी की जो पहली बरसी होगी उसमें हम लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे। और ये चीज़ हमने किसी को बताई नहीं थी, अपने दिल में रखी थी, क्योंकि हमारे लिए बार 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 दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे अब्बी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया बने, उनके लिए उन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पहुँचा पाएँ, क्योंकि अब कुछ है नहीं इस दुनिया में जो उनके लिए कर सकते हैं। जिस जगह पे अब्बी चले गए वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सवाब हम लोग पहुँचा सकते हैं। उस वक्त ये सोचा कि उम्रा करने के लिए जाएंगे, और कोशिश करी, दुआ मांगी अल्लाह से, दिल में नियत करी हमने, और बीच में 2 से 3 महीने का वक्त ऐसा आया जो बड़ा मुश्किल था, जिसमें ये लगा कि शायद बिल्कुल मुमकिन नहीं है जा पाना। सारे रास्ते बंद होते हुए दिखे, सब कुछ काफ़ी मुश्किल वक्त रहा, क्योंकि जब इस चीज़ के बारे में सोचा और दुआ करी तब हम लोग भोपाल में थे। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होके हम लोग दिल्ली आए, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेहनत, मशक्क़त, वक्त, एक ज़हनी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हम लोगों की। अब्बी की जो शख्सियत थी एक स्ट्रॉन्ग इंसान की, उन्होंने बचपन से हमको, साहबज़ादी को, ये चीज़ सिखाई कि तुम लोग इस लायक बनो, इस काबिल बनो कि अपने काम खुद कर सको, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। और अल्लाह का शुक्र है लाखों 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 बार कि इस एक साल में हम लोगों ने किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखी,
और अपने आप सारे काम करते चले गए। सारी चीज़ें हम लोग खुद करते चले गए, ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखी किसी भी तरीके की। इस बात की एक तसल्ली है कि जो चीज़ें अब्बी ने हम लोगों को ज़िंदगी में सिखाई उस पे हम लोग अमल कर पाए। तो इस सफ़र पे हम लोग निकले हैं, उम्रा के लिए हम लोग निकले हैं। ये एयरपोर्ट आ गए हम लोग, और जो लोग एयरपोर्ट नहीं आए हैं अभी तक उनको ये बता दें कि जब आपकी एंट्री होती है गेट से, तो 3 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 3 से आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एंट्री के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक अपनी आईडी और एक आपका टिकट। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में तो आप आधार कार्ड, लाइसेंस या कुछ भी आईडी दे सकते हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और आप अपना टिकट दिखाइए, उसके बेसिस पे आप अंदर जा सकते हैं। CISF की ड्यूटी रहती है यहाँ पे। तो ये टर्मिनल 3 का गेट नंबर 6 है। हम लोग बहरीन जा रहे हैं पहले, और वहाँ पे कुछ वक्त गुजारेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे मदीना के लिए रवाना होंगे। हम लोग पहले मदीना जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मक्का जाएंगे। तो ये हम लोगों की एंट्री हो गई है यहाँ पे। जैसे जैसे सफ़र के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़, पूरी सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग के अंदर वापस आ रही हैं, जो हर वक्त पिछला 1 साल, हर जागते उठते बैठते सोते, हर वक्त सारी यादें हम लोगों के दिमाग में रही हैं। और हम तीनों के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त रहा है। और इसमें क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। किस तरीके से जब बीमारी हमारी हुई उसका सामना करा, किस तरीके से जब अब भी हॉस्पिटल के अंदर थे उस वक्त डॉक्टरों से बात करना, सारी चीज़ें देखना, रिपोर्ट्स आना, हर एक वक्त इस चीज़ की उम्मीद रखना कि शायद अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, और दुआएं करना। वो हर एक चीज़ दिमाग के अंदर आती है। उसके बाद खुद सेहत का ख़राब होना, काम का अफेक्ट होना, फिर दिल्ली में शिफ्ट होना, भोपाल से दिल्ली शिफ्ट होना, 1 दिन के लिए दिल्ली आना, 2 दिन के लिए दिल्ली आना, फिर कुछ वक्त दिल्ली में रहना, फिर वापस भोपाल जाना, फिर इद्दत के बाद अम्मा को साथ में लेके आना, साहबजादी का रहना अम्मा के साथ में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज करी, और सिर्फ अल्लाह के सहारे आगे बढ़ते रहे। अल्लाह के सामने हाथ फैलाया और आगे बढ़ते रहे हम लोग। जो लोग अभी तक सफ़र जिन लोगों ने नहीं करा है फ़्लाइट से या आगे करेंगे, उनको ये बता दें कि भाई जब आप चेक इन करेंगे तो इकॉनमी क्लास और बिज़नेस क्लास के 2 अलग अलग चेक इन काउंटर्स होते हैं, और इमिग्रेशन भी अलग अलग होता है। तो हम लोगों का क्योंकि बिज़नेस क्लास है, तो हम लोगों का चेक इन अल्लाह के शुक्र से आराम से हो गया। कोई हम लोगों को ना भीड़ मिली, ना किसी तरीके से परेशानी हुई। और इमिग्रेशन हो गया, पासपोर्ट के ऊपर आपके एग्ज़िट स्टैंप लग गया है, और अब हम लोग ड्यूटी फ्री के अंदर हैं यहाँ पे। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, जिन लोगों के पास बिज़नेस क्लास का टिकट होता है उनको एयरलाइन की तरफ से लाउंज की फैसिलिटी दी जाती है, ताकि जो भी आपका वेटिंग पीरियड है बोर्डिंग के पहले, इमिग्रेशन के बाद और बोर्डिंग के पहले, वो आप अपना लाउंज के अंदर बैठें और वहाँ पे कंफर्टेबली रहें। लाउंज में अलग अलग तरीके की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इकॉनमी क्लास से जा रहे हैं उनको लाउंज नहीं मिल सकता। उनके लिए भी लाउंज की फैसिलिटी है टर्मिनल 3 पे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब वो जाएंगे फूड कोर्ट के पास, तो उसके आगे उनके लिए लाउंजेस हैं, बट वो पेड होते हैं। तो आपको अपने पास से पे करना पड़ेगा। उनके रेट्स अलग अलग हैं, और 2 आवर्स के बेसिस पे होते हैं। तो एवरी 2 आवर यू नीड टू मेक अनदर पेमेंट और वॉट एवर पैकेज यू वॉन्ट टू गेट। बट हम लोगों का बिज़नेस क्लास का टिकट के ऊपर हम लोग प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज के अंदर हम लोगों को एक्सेस है। गल्फ़ एयर की फ़्लाइट है, दिल्ली से बहरीन की फ़्लाइट है हम लोगों की। तो हम लोग अब लाउंज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 घंटे का वक्त है, उसके बाद हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट होगी। चेक इन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और ये है कि वेट, क्योंकि भाई आप जब बाहर जाते हैं तो लगेज आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो कुछ लोग ज़्यादा सामान ले जाते हैं, कुछ लोग कम सामान ले जाते हैं। तो अलग अलग फ़्लाइट्स के अलग अलग रूल्स हैं। हम लोगों के टिकट पे पर पर्सन 64 kg चेक इन अवेलेबल था। काफ़ी कम हुआ उससे, हम लोग इतना ज़्यादा सामान लेके गए नहीं। मतलब इतना पैक हम लोगों ने नहीं करा है। तो लगेज ज़्यादा है लेकिन वेट इतना ज़्यादा नहीं। खैर, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज में। यहाँ आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा, और उसके साथ गल्फ़ एयर की जो फ़्लाइट है उनका एक आपका ये लाउंज का एक रिज़र्वेशन आपको वो मिलता है, स्लिप।
वो यहाँ पे आप दीजिए, आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप अंदर चले जाइए। अंदर जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप रिक्लाइनर लेइए, आप बैठिए, सोइए, खाना पीना सारी चीज़ें आप रिलैक्स करिए। और यहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको हर तरीके की, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी क्योंकि आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। आपको कॉमन एरिया में वेट नहीं करना पड़ेगा। अपना केबिन लगेज लाइए, आराम से रखिए, बैठिए, और यहाँ ईज़िली आप रेस्ट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है, आप रिलैक्स कर सकते हैं इतने टाइम के लिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे किसी कॉमन एरिया पे बैठे बैठे इंसान को थोड़ा एग्जर्शन हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ रहती हैं, तो बूफे रहता है। आपको जो खाना है, जितना खाना है, जैसा खाना है, आप उस तरीके से, ये बूफे है, वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पैकिंग के अंदर काफ़ी टाइम चला गया, और हम तो 6 बजे ऑफिस से जब लौट के आए उसके बाद हमने पैकिंग शुरू करी है, और 12 बजे हम लोग निकले हैं घर से, तो खाना भी नहीं खा पाए थे जल्दबाजी के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे खाना खा रहे हैं हम लोग। डाइनिंग एरिया में भी हम लोगों के पास ऑप्शन है बैठ के खाने का, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा हो रहा था तो हम लोगों ने कहा हम अपने सिटिंग एरिया में आ जाएंगे और वहाँ पे बैठ के अपना डिनर करते हैं। तो डिनर है, इसमें ऑप्शंस अलग अलग थे, उस हिसाब से हम लोगों ने अपना खाना खा लिया है। अम्मा ने अपनी प्लेट अम्मा लेके आ गई हैं यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बोर्डिंग के लिए। तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी हम लोगों की, उसका अनाउंसमेंट नहीं होता है, पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग बोर्डिंग पास पे आपके टाइम मेंशन रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि वक्त है तो थोड़ा सा सो जाएं, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा। इंडिया से निकलने के पहले अम्मा को GoPro Hero 11 दिलाया था। ये लेटेस्ट है और बेस्ट है मार्केट के अंदर अवेलेबल। तो ज़ाबज़ादी को थोड़ा सा हमने कहा हम फीचर्स समझा दें और बता दें किस तरीके से आगे रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो भी रिकॉर्डिंग कर पाएँ। अब आप देख सकते हैं इस लाउंज के अंदर अलग अलग आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बैठ सकते हैं। इस सफ़र की प्लानिंग से लेके, सारी चीज़ें मैनेज करने से लेके और अभी तक हर वक्त दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब भी हम लोगों के साथ नहीं है, और ये एक बहुत बहुत ज़्यादा एक मुश्किल इमोशन है जिससे हम लोग हर वक्त लड़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन सारे जज्बातों के साथ, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग इस सफ़र पे आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने हम लोगों की दुआ कबूल करी और हम लोगों को बुलाया, इस लायक समझा कि हम लोग जाएं इस पाक जगह के ऊपर। तो हम लोग अब निकल गए हैं यहाँ से और लाउंज के बाहर जा रहे हैं। जाने के पहले आपने एक स्क्रीन देखी होगी, उसके ऊपर डिस्प्ले था, तो आप अपनी फ़्लाइट नंबर, आपकी डेस्टिनेशन, जैसे हम लोग बहरीन जा रहे हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि कौन से गेट के ऊपर है। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप बोर्डिंग के लिए जाते हैं उसके पहले आपके पास बोर्डिंग पास होता है जो आपको चेक इन पे मिलता है, लेकिन उसमें कभी कभार गेट नंबर मेंशन नहीं होता, क्योंकि जब आप अर्ली चेक इन करते हैं तो वो अनाउंस नहीं होता तब तक गेट आपका। तो एक बार कंफर्म कर लें जाने के पहले कौन सा गेट है आपका, और ये भी देख लें कहीं लास्ट मोमेंट चेंज तो नहीं हो गया है कोई गेट, क्योंकि क्या है कि टर्मिनल 3 के ऊपर काफ़ी सारे गेट्स हैं दिल्ली में, और अगर लास्ट मोमेंट चेंज होता है तो मुश्किल हो सकती है आपको, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कंफर्म करें और उसके बाद अपने बोर्डिंग गेट की तरफ रवाना हो जाएं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्डिंग एरिया के अंदर, और ये गल्फ़ एयर की बहरीन की हमारी फ़्लाइट है। फाइनल कॉल है, सुबह के 4:55 हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास की बोर्डिंग अलग होती है, बिज़नेस क्लास की अलग होती है। तो पहले सब लोगों की बोर्डिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आराम से अंदर जाएंगे। और अब हम लोग एयर ब्रिज की तरफ जाएंगे यहाँ से अपना, जो हम लोग आ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग अपनी सीट्स के ऊपर जाएंगे आगे के सफ़र के लिए, और इंशाल्लाह बहरीन
हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे सुबह के 7 बज रहे होंगे जब हम लोग बहरीन पहुँचेंगे। उसके बाद आगे बहरीन में हम लोग रुकेंगे और फिर हम लोग मदीना के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे।